हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट चैप्टर में यानी पार्ट 11 में पढ़ा था कि पांडवों की रक्षा उस वारणावत के मेले में जो लाख का भवन था उसमें से जलने से कैसे हुई। मतलब दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, लेकिन वो युधिष्ठिर और विदुर की बुद्धिमानता से वो लोग कैसे उससे बच निकले। तो जो हमारा आज का पाठ है, हम उसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं द्रौपदी स्वयंवर के बारे में। किसके बारे में? द्रौपदी स्वयंवर। तो आप खोल सकते हैं पाठ 12 द्रौपदी स्वयंवर बाल महाभारत कथा का पृष्ठ 28 यानी पेज नंबर 28। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारा पार्ट 10 और 11 नहीं देखा है तो वो दोनों रिलेटेड हैं, इसलिए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले 10 एंड पार्ट 11 देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको एक एक लाइन रीड करके समझाता हूँ तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारी बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन जाती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं एक पैराग्राफ पूरा पढ़ूंगा आपको, 7-8 लाइन का जितना भी होगा, एंड देन मैं आपको उसका मीनिंग समझाऊंगा। सो ये ईजी रहेगा हमारे लिए पढ़ने के लिए। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान ना सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पे एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी, जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर उस टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। अब हमारा पैराग्राफ 1 कंप्लीट हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड, जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, वो ब्राह्मणों की तरह जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों में पांचाल नरेश जो था, उसकी बेटी द्रौपदी का जो स्वयंवर था उसकी तैयारियां होने लगी। जो द्रुपद था, द्रोणाचार्य का दोस्त, आपको कुछ याद आया? उसी की बेटी द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। फिर एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों का झुंड वहां पे पहुंचा। एक चक्रा नगरी में जितने भी ब्राह्मण रहते थे वहां के लिए रवाना हो गया। पांडव भी उनके साथ गए। ठीक है, पांडव भी उनके साथ निकल गए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में रहने लगे, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण के वेश में थे, जिससे उनको कोई पहचान नहीं सका। ठीक है, और वहां पे अब हम स्वयंवर मंडप की बात करते हैं, जहाँ पे मंडप लगा हुआ था। उधर एक बृहद आकार धनुष रखा हुआ था, वहां पे एक धनुष रखा हुआ था। ठीक है, फिर काफी ऊंचाई पे एक सोने की मछली टंगी थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र घूम रहा था। ठीक है, देन यंत्र मतलब गैजेट, उस टाइम का कुछ ऐसा होगा, वो घूम रहा था। राजा द्रुपद ने फिर घोषणा की कि जो उस भारी धनुष से तीर चलाकर मछली को मार गिराएगा, द्रौपदी उसे वरमाला पहनाएगी। देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। नीचे पानी में देख के ना ऊपर हमको इस तरह से निशाना लगाना था मछली के आंख में, और वो अर्जुन ही कर पाया था और कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा धनुर्धर था। देन इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंगनरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न बड़े घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई, हाथ में फूलों का हार लिए हुए। राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। फ्रेंड्स, इस स्वयंवर में दूर दूर से अनेक राजा आए हुए थे, अनेक वीर आए हुए थे। ठीक है, मंडप में सैकड़ों राजा शामिल थे, इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव, अंगनरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी आए हुए थे। ठीक है, राजकुमार धृष्टद्युम्न एक घोड़े पर सवार होकर आगे आए और उसके पीछे एक हाथी पे सवार होकर द्रौपदी आई। देन फूलों का हार लिए राजकन्या द्रौपदी उतरी और मंडप में आके बैठी।
राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़ कर उसे मंडप के बीच में ले आया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौटते। मतलब जो धृष्टद्युम्न था वो अपनी बहन को उस मंडप के बीच में ले आया और फिर एक एक करके राजकुमार उठने लगे, धनुष उठा के तीर चलाने की कोशिश करते, अपमानित होते, हारते और चले जाते। ठीक है। देन कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी और फिर कितने ही प्रसिद्ध वीर लोगों को ऐसे ही मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। देखिए, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन, शल्य जैसे भी पराक्रमी जो इतने वीर राजकुमार थे वो तक असफल हुए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ उठी। सबने सोचा अंग्रेज जरूर सफल हो जाएंगे। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ पड़ी, मतलब सबके मन में विचार आया, क्योंकि कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, अर्जुन जैसा ही। तो उनको लगा कि अंगनरेश कर्ण शायद सफल हो। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। देखिए, कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा करा, प्रत्यंचा सब कुछ चढ़ा के रेडी था। इतने में ही धनुष का डंडा टूट के उसके मुंह पे लगा। बिल्कुल तीर चलाने में थोड़ी सी देर थी और अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा और फिर उसकी चोट पे लगी, अपना चोट सहलाता हुआ अपनी जगह पे जाके बैठ गया। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को ये खड़ा होते देख सभा में खलबली, बड़ी हलचल मच गई। मतलब अब एक तरुण ब्राह्मण खड़ा हुआ वहाँ पे, अब ब्राह्मण के वेश में अर्जुन को खड़े होते देख वहाँ पे सभा में खलबली मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। अब लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। अब उसने डोरी लगा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके बाद तीर उठा के धनुष चढ़ाया, मतलब तीर सांधा, निशाना सांधा और आश्चर्यचकित हैरान लोगों को मुस्कुराते हुए भी देखा, क्योंकि एक ब्राह्मण ऐसा कैसे कर सकता है। देख के सब हैरान थे ना, लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उसी घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभी सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। अब उसने फिर ज़्यादा देर ना करके 5 बाण उस निशाने पे सीधा मारे। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ फ्रेंड्स, उसने डायरेक्टली आँख पे मारे थे और कहीं नहीं, मछली की आँख पे मारे थे उसने। और फिर उन 5 बाणों के बाद उन निशाना नीचे गिर गया। हजारों लोग देखते देखते रह गए और सभा में कोलाहल समझ के कि इस ब्राह्मण ने कैसे गिरा दिया। और फिर ढोल बाजे बजने लग गए वहाँ पे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी सी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में अर्जुन को वरमाला पहना दी। उस समय द्रौपदी की शोभा कुछ और हो गई थी। अब वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में जो अर्जुन खड़ा था उसको वरमाला डाली। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए और फिर अपनी माता जी को ये शुभ समाचार देने युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव मंडप से चले गए। परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मची। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। मतलब भीम को डर था कि कोई, मतलब वो वैसे शक्तिशाली था तो अपने भाई की सुरक्षा में वो था कि उसे डर था कि कोई उसके भाई को, सारे राजकुमार निराश है, जोश जोश में उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। अब भीम का अनुमान ठीक निकला। सभी में गुस्सा आ गया, हलचल मच गई, सबने शोर मचाया और वो जोश से उठ हुए। ऐसा प्रतीत होता था कि भारी विप्लव मच जाएगा। मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी युद्ध सा खड़ा हो जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। और फिर ये सब देख के श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा ऐसा विप्लव मचाने वाले राजाओं को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। वो समझाते ही रह गए और इतने में भीम
और अर्जुन कुम्हार की कुटिया की ओर निकल गए द्रौपदी को साथ लेके। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे ही हो गया। अब फिर जब वो जा रहे थे तो द्रुपद का जो बेटा था वो चुपके से उनके पीछे आ गया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा ना रही, और कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा ना उससे उसका हैरानियत की सीमा नहीं रही। वह तुरंत लौट आया, अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगशाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वह एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। मतलब जब वो जिसने उस मछली को मार दिया था उसके बाद उस आदमी के साथ जब वो लोग जाने लगे तो मैंने ऐसा द्रुपद कह रहा है अपने पिताजी को कि मैंने वहाँ पे देखा कि उधर, एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कुछ कन्फ्यूज, हाँ उधर वो एक कुम्हार की झोपड़ी में जाके पहुँचे और वहाँ पे अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी, मतलब एक तेजस्वी औरत बैठी हुई थी। उसको शक था कि कहीं वो लोग पांडव ना हों। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि यह कुंती देवी ही होनी चाहिए, और वहाँ पे जो बातें हो रही थी उनसे उनको विश्वास हो गया कि वो कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। और फिर जब उन्होंने बुलावा भेजा राजा द्रुपद ने तो वो पांचों भाई द्रौपदी और माता कुंती को साथ लेके पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। युधिष्ठिर ने सच बता दिया कि मैं युधिष्ठिर हूँ और ये मेरे पांचों भाई पांडव। ये जानकर कि पांडव हैं राजा द्रुपद फूले ना समाये। अब उनको जब ये पता चला कि ये लोग पांडव हैं तो फूले ना समाये, बहुत खुश हुए। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए, और उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। उन्होंने बोला कि महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए। तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। अब उसको जो द्रोणाचार्य उसके शत्रु थे ना तो उसकी अब उसको चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। अब उन्होंने संतोष की सांस ले ली। और ये द्रोणाचार्य वाला टॉपिक ना आपने अगर पार्ट 9 देखा है तो उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। और फिर जब उनकी माता की आज्ञा मिली और सब लोगों के सम्मति मतलब एक साथ होने में सब एकत्रित हुए और पांचों पांडवों का विवाह हो गया। अब फ्रेंड्स अगर आपका हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।